हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की पार्टी के सुप्रीमो जीतन राम मांझी गया से एनडीए के प्रत्याशी हैं और इस बार चुनाव प्रचार के दरमियान क्या कुछ उनकी दिनचर्या रह रही है, किस तरीके से वो लोगों के बीच जा रहे हैं और कौन से मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं, इन सब चीजों को लेकर बातचीत की है हमारे साथ हमारे इनपुट एडिटर ब्रज मोहन ने। पहले चरण के लिए चुनाव अभियान जोरों पर है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी हैं और लगातार मैदान में हैं। कल देर रात से आए हैं और अभी तैयारी हो रही है, गृह मंत्री भी आएंगे, प्रधानमंत्री भी आएंगे। तो किस तरह की दिनचर्या आपकी रहती मांझी जी? देखिए, हम तो कुछ लेट हैं, विलम्ब कर रहे हैं। हम 7 बजे तैयार हो जाते हैं हर तरह से, लेकिन हमारे साथ स्टाफ है, जेड प्लस सुरक्षा में हम हैं। उन लोग उतना जल्दी नहीं होते हैं, खाने पीने का भी सवाल होता है, यहाँ से खाना उना खा करके निकलते हैं। ये अलग बात है कि जहाँ क्षेत्र में जाते हैं कुछ न कुछ खाना मिलते ही रहता है, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले अपना यहाँ से हम लोग निवृत्त होकर चलें और चलते हैं, घूमते हैं, गांव में जाते हैं, करीब 9 साढ़े 9 तक रहते हैं और उसके बाद यहाँ आते हैं और आने के बाद कुछ इधर उधर टेलीफोन करना होता है, खाना खाते हैं। दवा लेने वाले में से हम हैं, दवा लेते हैं, 12:30-1 के लगभग में सो जाते हैं, फिर सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। 2 घंटा तैयारी में लगती है, 7 बजे से फिर शुरू हो जाता है। मेरे ही दिनचर्या है। अभी प्रधानमंत्री की जो सभा हो रही है उसके लिए कैसी तैयारी चल रही है? देखिए, प्रधानमंत्री जी इतना यशस्वी हैं, इतना पॉपुलर हैं कि उनके लिए कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो टेंट वगैरह ये सब लगता उगता है उसका एक मैनेजमेंट कमेटी हमारी है, वो मैनेजमेंट कमेटी लगी हुई है, वो पूरी व्यवस्था लोग करेंगे, उनकी सुरक्षा का प्रशासन करेगा। भीड़ जुटाने के लिए हम भले कह दें कि हम तैयारी किए हैं कि इतना आदमी आवेंगे, ये फाल्स है। सच्ची बात यह है कि प्रधानमंत्री जी के आगमन की सूचना गांव-गांव में हो गई है, हम लोग भी दे रहे हैं और उस दिन देखिएगा गांधी मैदान में लाखों की भीड़ होगी। क्या मुद्दे क्या हैं? खासतौर पे मैं भी गया, औरंगाबाद के लोगों के बीच में गया, जो दलित हैं, महादलित हैं, उनके बस्तियों में भी गया। मुद्दे क्या है जो लोगों को प्रभावित कर रहे हैं? देखिए, मुद्दा है जो अनेक स्तर से निपटा जा सकता है। अब जैसे मनरेगा है या 14वीं वित्त आयोग है या 15वीं है, शिक्षा की बात है वो स्टेट का है, ये सब पर इस चुनाव में विशेष ध्यान नहीं है। यहाँ का विशेष ध्यान है कि हमारा राष्ट्र किस दिशा में जा रहा है, हमारा नेता का क्या हिसाब है, कितनी बड़ी उपलब्धि हो रही है, हमारी आर्थिक स्थिति एज ए होल क्या थी। आर्थिक स्थिति थी 2014 के पहले हम लोग 12वां 13वां पायदान पर थे, आज 5वां पायदान पर हैं। बात हो रही है कि साल भर के बाद हम 3रा पायदान पर आ जाएंगे। तो बहुत बड़ी बात है। इसमें कोई भूखा भी रह सकता है, कोई ज्यादा भी रह सकता है, लेकिन एज ए होल सम्भव किया जाता है। तो इस आधार पर नरेंद्र भाई मोदी जी की पॉपुलैरिटी है और नरेंद्र मोदी जी ने एक जो नारा दिया है कि अब की बार 400 पार, ये चीज जन जन में समाहित है। सब लोग अपने आप कह रहा है कि हम लोग सब मोदी जी के कहने पर अब की बार 400 पार की बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ मुद्दा है जो गया का है, कुछ मुद्दा है स्थानीय, हमारा दक्षिणी बिहार का है, क्योंकि हमारा दक्षिणी बिहार सुखाड़ क्षेत्र माना जाता है, उत्तरी बिहार बाढ़ क्षेत्र माना जाता है। हम कह सकते हैं कि हम भी 40 साल से राजनीति में हैं, हमने प्रयास भी किया है, लेकिन हम जो दक्षिणी बिहार है सुखाड़ के दंश से दंशित है, हम इसको पूरा नहीं कर पाए हैं। हमारे मन में ये बात ऐसी रही है, हो सकता है हम बात गलत हो, कि पार्लियामेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट से लड़ करके कोई ऐसा प्रतिनिधि नहीं है जो फोकस किया हो कि हमारा दक्षिण बिहार पर भी आप ध्यान दीजिए। उस पर हमारा ध्यान एक है। व्यस्त कार्यक्रम से आपने समय निकाला, न्यूज 18 के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी। विकास, समाज में जिस तरह से भी विकास हो रहा है और जिस तरह से केंद्र की योजनाएं आ रही हैं, लोगों तक पहुंच पा रही हैं या नहीं पहुंच पा रही हैं, तमाम मुद्दों पर इन्होंने बातचीत की। इनका बहुत बहुत धन्यवाद।